जैसे कि सर देखिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं 6 टू 10th के बीच में, जो कि उसमें से कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन नहीं लगता है, और कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनका पढ़ने में मन तो लगता है, लेकिन वो है कि पढ़ने तो जाते हैं लेकिन उनका मतलब पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, फोकस नहीं कर पाते हैं। ऐसा देखिए, पहला क्वेश्चन आर्यन का है कि बहुत सारे छात्र पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, है ना। तो पढ़ना ही नहीं चाहते तो उनको तो मैं बात ही नहीं करूंगा। नहीं पढ़ना चाहते, उनको समझ भी नहीं आ रहा होगा, उनको पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं होगा, उनको अलग अलग एक्टिविटीज करना होगा, तो उनको कैसे पढ़ाई मन लगेगा। जिनको पढ़ने में मन लगता है लेकिन पढ़ नहीं पाते हैं, इनके लिए मैं एक बात बता देता हूं कि यदि आप पढ़ने वाले छात्र हैं, आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो सबसे पहले आप अपने आप को आईना में देखिए कि आप एक सीबीएसई बोर्ड, आप एक आईसीएसई बोर्ड का छात्र है। आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होंगे, हिंदी और संस्कृत, केवल हिंदी या संस्कृत में होगा। साइंस भी आपको इंग्लिश मीडियम में देखने के लिए मिलेगा, एसएसटी भी हो, कंप्यूटर भी हो, मैथ भी हो, तो आपको तो पढ़ना पड़ेगा। तो आपको पढ़ने के लिए क्या क्या काम करना पड़ेगा, तो सबसे पहले जितना भी गलत आदत है उसको आप त्याग कर दीजिए। दूसरा बात, आप अपने सर्कल में वैसे फ्रेंड को ही रखिए कि जो पढ़ने वाले हैं, जो पढ़ने वाले नहीं है, जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं, जो फ्री फायर खिलाने वाले हैं, आईडी शेयर करने वाले हैं, उन सभी दोस्तों को आप त्याग दीजिए। निश्चित रूप से जीवन में आप सक्सेसफुल इंसान बनिएगा। जब गलत लोग को आप त्याग दीजिएगा और सही लोग के साथ में रहेगा, तो एक कहावत है, संगत से गुण आवत है, संगत से गुण जायत। तो जैसा आपका संगत रहेगा उसी के अनुसार आप ढलते जाइएगा और धीरे धीरे आपको पढ़ाई में मन लगने लगेगा। दूसरा बात कि जिस चीज को या जिस टॉपिक को आप पढ़ने बैठ रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मैथ्स में आप फ्रैक्शन पढ़ने बैठ रहे हैं, तो आखिर फ्रैक्शन होता क्या है, पहले इसके बारे में सोचना है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, अलग अलग, जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन, यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। ये सब फ्रैक्शन का यूज क्या है मैथ्स में, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो ट्यूशन पढ़ते हैं तो ट्यूशन टीचर से पूछेंगे, यदि स्कूल में जाते हैं तो स्कूल टीचर से पूछेंगे, या आपके घर में पेरेंट्स हैं या आपके बड़े भाई बहन हैं और आपसे बड़े हैं, तो आप उनसे भी पूछकर अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। आप कोचिंग में जाएगा, आपको कोचिंग में डाउट क्लियर करने के लिए टीचर बैठे हुए हैं। आप स्कूल में जाएगा तो आपको डाउट क्लियर करने के लिए टीचर्स बैठे हुए हैं। आपके घर में पेरेंट्स, भाई बहन सब कोई बैठे हुए हैं, तो आप उनसे एक बार पूछिए तो सही। जिन आप 4-5 लोग से आप पूछ रहे हैं, कोई एक कॉमन क्वेश्चन को 4-5 व्यक्तियों से पूछिए। अब 4-5 व्यक्ति यानी एक स्कूल टीचर हो गए, दूसरा आपके ट्यूशन टीचर हो गए, तीसरा आपके पेरेंट्स हो गए, माता या पिता, और चौथा आपका भाई या बहन, जिनसे आपको लग रहा है कि हम समझ पा रहे हैं, लग रहा है कि जिनसे हम इजीली समझ रहे हैं, उनसे आप रेगुलर बेसिस पे आप उनसे डाउट्स क्लियर करवाइए। जैसे आपको लग रहा है कि स्कूल टीचर ही हमारे सबसे बेस्ट समझा पा रहे हैं, तो हमेशा उनसे आप डाउट्स क्लियर करिए। या आपको लग रहा है ट्यूशन टीचर हमको इजीली समझा देते हैं, हमको समझ भी आ जाता है, तो आप उनसे पूछिए। यदि आपको लग रहा है कि हम पेरेंट्स से इजीली समझ पाते हैं तो पेरेंट्स से पूछिए। यदि आपको लगता है बड़े भाई बहन से पूछना चाहते हैं तो बड़े भाई बहन से पूछकर इजीली समझ सकते हैं। आर्यन, उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस का आंसर ये सफिशिएंट हो गया होगा। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन सर ये है कि कोई मैं मतलब टीचर अगर स्कूल में पढ़ाता है तो बच्चे सब रहते हैं कि टीचर के सामने मान लीजिए कुछ समझ नहीं आता तो पूछते नहीं है। और ये दूसरा बात ये है कि मान लीजिए बच्चे सब सोचते भी होंगे कि समझने के लिए थोड़ा सा, लेकिन उनके आसपास में जो बगल में बच्चे बैठे होते होंगे वो उनको डिस्ट्रैक्ट करते होंगे। बिल्कुल, देखिए पहले डिस्ट्रैक्ट हम क्या बोले हैं कि जो बच्चा डिस्ट्रैक्ट करना उसको पहले हटा दीजिए। जब हम लोग के घर में माँ चावल बनाने जाती है तो चावल गमला में रखती है और उसमें जो भी कंकड़ होता है, कंकड़ को क्या करती है, फेंक देती है। क्यों? क्योंकि हमारे घर के जितने भी मेंबर्स उस चावल में उनके कंकड़ ना जाए। तो उसी तरह से आपको सोचना चाहिए कि हमारे आसपास जो डिस्ट्रैक्ट करने वाला है ना, उसको कंकड़ की तरह छांट दे और जो पढ़ने वाला है उसके साथ जुड़ जाए। पहला बात। दूसरा बात कि टीचर्स जो पढ़ा रहे हो आपको नहीं समझ में आ रहा, आप पहले कंसंट्रेट होइए, उसके बाद ही आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। आपको लगातार वो टीचर इंग्लिश में बोल रहे होंगे, आप सभी जो अभी मैक्सिमम स्टूडेंट देख रहे होंगे बिहार, यूपी, झारखंड के ही देख रहे होंगे, तो यूपी, बिहार, झारखंड में मैक्सिमम स्टूडेंट को जो है हिंदी इजीली समझ में आ जाता है। 6 to 10th में ज्यादा बच्चा परफॉर्मेंस उनका जो है ग्रो नहीं हो पाता है, मैक्सिमम स्टूडेंट का। कुछ लोगों का हो जाता है, मैं उनको लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनका नहीं हो पाता है। तो इसमें मैं जितने भी टीचर्स इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो मैं टीचर से खास करके रिक्वेस्ट करूंगा, तो आप मान लीजिए आपका मानते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो आप हमेशा इंग्लिश बकेजिए, छात्र को सब ऊपर ऊपर पार हो जाए। ऐसे में छात्र को उस स्कूल में पढ़ने का क्या फायदा, आपको बच्चों को पढ़ाने का क्या फायदा। आपने जो एनर्जी लॉस किया बोलने में,
उस एनर्जी आपको लॉस करने से क्या बच्चा सीख पाया? बिल्कुल नहीं सीख पाया। यदि आपको लग रहा है कि रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, आपको हिंदी भोजपुरी मिक्स करके आप बच्चे को जैसे समझा दो, बच्चे समझ जाएंगे। बच्चे का फी जो है आप लगेगा कि चलो हम सेटिस्फेक्शन है, मिल जाएगा कि हम जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं हमको इजीली समझ में आ रहा है। हाल ही के दिनों में यदि देखा जाए तो खान सर के आप नाम सुने होंगे, और खान सर जो है पूरे ग्लोबल टीचर हो चुके हैं कि उनको पढ़ाने का शैली क्या, वो इंग्लिश बकते जाते हैं क्या, हिंदी बकते जाते हैं, और कोई ऐसा छात्र नहीं जो खान सर से बोलेगा हमको नहीं समझ में आता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म पर पढ़ते हैं छात्र। कल ही एक बात हो रहा था, एक दो दोस्त है, हम पूछे कि दो तीन टीचर का नाम बताए, कहां कहां पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर पढ़ रहे तुमको नहीं समझ में आया, और खान सर के पास पढ़ रहे तुमको समझ में आ रहा है। तो ये खान सर का ये भाषा शैली का इफेक्ट है कि छात्रों का समझ में आ रहा है। तो इस ऐसे में जो है बहुत सारे छात्रों को सोचना, बहुत सारे शिक्षकों को सोचना चाहिए कि छात्र कैसे समझ पा रहे हैं, उस भाषा में समझाने का प्रयास किया जाए। और मैक्सिमम स्टूडेंट्स कोचिंग जाते हैं, और कोचिंग में क्या होता है कि बाउंडेशन नहीं होता है। जैसे अब स्कूल में बाउंडेशन है कि इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश में बोलना है, डायरेक्टर का प्रेशर, प्रिंसिपल का प्रेशर, ये सब मतलब अलग अलग हो सकता है, प्रेशर झेल रहे होंगे जिसकी वजह से वो हिंदी नहीं बोल रहे हैं, हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन कोचिंग तो कोई इंडिविजुअल व्यक्ति का है, या ट्यूशन इंडिविजुअल व्यक्ति का है। जैसे मैं अपना कोचिंग इनकम टैक्स के नजदीक पटना में केस्ट लर्निंग हब करके एक इंस्टीट्यूट है, जिसमें मैं अपने छात्रों को इंग्लिश में बोलना होता है तो इंग्लिश में भी बोलता हूँ, हिंदी में बोलना होता है हिंदी में बोलता हूँ, और जब भोजपुरी बोलना होता है तो भोजपुरी बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि हमको छात्रों को समझाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि बहुत सारे टीचर जो है मतलब बच्चा मान लीजिए उसको समझ नहीं आता है तो मतलब उस प्रेशर डालते हैं कि उनको ये बताना ही मतलब बताना है, नहीं बताना है तो उसे पनिशमेंट देते हैं। देखिए, अब शिक्षक का कहना है कि छात्र पर प्रेशर बनाकर बोलते हैं कि आप समझ में आया ना आया, लेकिन आपको याद करके सुनाना है। तब ऐसे में क्या करना है, छात्रों को थोड़ा सा सोचना है कि जो शिक्षक ने पढ़ाया तो समझ में नहीं आया, शिक्षक बोल रहे हैं कल सुनाना है, क्लास में हाथ नहीं उठा रहे हैं शर्म से कि लोग कहेगा कि क्या कहेगा, क्या कहेंगे लोग, ये नहीं चक्कर में रहना। ठीक है, वही जो लोग कहेंगे उसी के चक्कर में आप रहिएगा, आप बर्बाद हो जाइएगा। जब आपको नहीं समझ में आएगा, खड़ा होना है, टीचर से पूछना है कि सर जो आपने बताया वो हमको अभी इजीली समझ में नहीं आया। शिक्षक बताने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं बता रहे तो आप जाकर प्रिंसिपल के पास, डायरेक्टर के पास कंप्लेन करिए। यदि वहां से भी नहीं सुना जा रहा, अपने पेरेंट्स से कंप्लेन करिए, पेरेंट्स पैसा दे रहे हैं, समझ में आ रहा है ना। और ऐसे में आप समझने का प्रयास करिए, तब आप याद करिए, रटिए नहीं, रटिएगा भूल जाइएगा, समझिएगा आपको याद रहेगा, आप उसको अंडरस्टैंडिंग यदि आपका डेवलप होता है तो आप उससे जो इजीली आप सेंटेंस बना बनाकर बोल भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं।